उल्लेख पाए जाते हैं। उन अनेक प्रकार के कथनों में सामान्य लोग भ्रमित हो जाते हैं या आखिर आचार्य महाराज कहना क्या चाहते हैं। इसको किस अपेक्षा से समझना है, किस भूमिका में इस कथन को प्रसंग को लगाना है, इसका किस तरह से उपयोग करने पर सौ और पर का कल्याण हो सकता है, इत्यादि बातों को सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। प्राय करके सभी के लिए गुरुजन ही समझाते हैं कि ये प्रसंग किस अपेक्षा से लिखा गया है। चाहे वो हिंसा और अहिंसा का प्रसंग हो, चाहे सत्य असत्य का प्रसंग हो, चौर्य अचौर्य का प्रसंग हो, ब्रह्म अब्रह्म का विषय हो, परिग्रह अपरिग्रह का विषय हो, कोई भी विषय हो। सामान्य लोग नहीं समझते हैं क्या पाप कहलाते हैं, क्या पुण्य कहलाता है, कैसे पाप से छूटा जा सकता है, कैसे पुण्य बांधा जाता है, इत्यादि बातों का कथन जो समझाते हैं करते हैं वे गुरु ही होते हैं। गुरुओं में ही इतने परंपरा से जैनाचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा अथवा चारों अनियोगों के ग्रंथों का अध्ययन करने से अथवा स्वयं ही जीवन में आत्मसात करने से साधुओं को जितना अनुभव होता है वो किसी को नहीं होता है, क्योंकि वो देश देश नगर नगर गांव गांव में पाँव पाँव चलते हैं। और जब गांव गांव पाँव पाँव जाते हैं तो उन्हें अनेक तरह के अनुभव मिलते हैं, अनेक तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, अनेक तरह की चर्या देखने सुनने को मिलती है, अनेक संघों में जाना आना होता मिलना होता है। सबकी अपने अपने विचार अनुभव और चर्या देखने सुनने को मिलती है। तो जितना अनुभव एक जैन साधु को होता है उतना अनुभव किसी को नहीं होता है, क्योंकि वे जिनवाणी को आत्मसात करते हैं और साथ ही साथ अनेक तरह के द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी अनुभव प्राप्त करते हैं। इतना अनुभव अन्य को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना तो उनका उतना अध्ययन होता है और ना ही उतना उन लोगों का लोगों से ज्ञानी और अनुभवी और चरित्रवान लोगों से मिलना होता है, और ना ही वो स्वयं अपने जीवन में शास्त्रों को उतारते हैं। क्या लिखा है उसको किस तरह से आत्मसात करना है ये जैन साधु समझते हैं, और उनको भी अपने गुरुओं से आचार्यों से बहुत तरह के अनुभव मिल जाते हैं कि लिखा है वो किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लिखा गया है और इसको किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उतारा जा सकता है। आचार्य भगवंत हम लोगों को बताते थे ये लिखा है, आपको अपनी इस चर्या में किस तरह से दृढ़ता रखनी है, किस परिस्थिति में उसमें थोड़ा सा लूज करना है चर्या को, कैसे अभिप्राय को बना के रखना है, कैसे आपको अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि बांध के रखनी है, और बॉर्डर पर खड़े सैनिक की तरह किस तरह से, जैसे सैनिक बॉर्डर पर खड़ा सैनिक मिलिट्री का जवान ऑर्डर की प्रतीक्षा करता है, एकदम सन्नद्ध रहता है, तैयार रहता है, ठीक इसी तरह से आप लोगों को भी हमेशा तैयार रहना है। कभी भी समाधि का अवसर आ सकता है, कभी भी कोई उपसर्ग परीक्षा हो सकता है, आपको हमेशा मानस को बना के रखना चाहिए। तो जो शास्त्रों में उल्लेख हैं वे सारे के सारे कब कैसे जीवन में उतारने पड़ते हैं इसके लिए गुरुजन समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरु और शिष्य का लक्षण समझना है, और गुरु और शिष्य के लक्षण को समझ लेंगे तो फिर आप एक अच्छे शिष्य बन जाएंगे, और जो अच्छा शिष्य बन जाता है तो उसको गुरु बनने में देर नहीं लगती। गुरु आज तक इसलिए नहीं बन पाए कि हम आज तक ढंग के शिष्य ही नहीं बन पाए। गुरु क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम आज तक ढंग के शिष्य ही नहीं बन पाए। जो ढंग के शिष्य बन जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं, विद्यार्थी बन जाते हैं, छात्र बन जाते हैं, अंतेवासी बन जाते हैं, भी बाकी में उनके अंदर गुरुत्व तो आ जाता है, संक्रांत हो जाता है। जैसे दर्पण धूप की किरणें लगती हैं तो उसमें और किरणें संक्रांत हो जाती हैं, प्रतिबिंबित हो जाती हैं, और वो अपनी जो तेज है वो दूसरे स्थान पर भी भेज देता है और उसको भी आलोकित कर देता है। देखा आपने कभी? जैसे आपके कमरे में अंधेरा हो तो आप धूप में एक बड़ा दर्पण रख दीजिए, वो पूरा उजाला आपके कमरे में भेज देगा और आपका कमरा जगमगा जाएगा। कमरे में दर्पण नहीं है, कमरे में लाइट नहीं है, कमरे में सूरज नहीं है, उस दर्पण ने आपके कमरे में किरणें भेज दी, उजाला भेज दिया। ठीक उसी प्रकार से गुरुजन होते हैं, वे शिष्य रूपी दर्पण को और आलोकित करते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, और फिर वो स्वयं भी अन्यत्र प्रकाश देने की योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप कितने विशेषण बताए थे? गुरु कैसे होते हैं? रत्नात्रय विशुद्ध सन। जो अन्य लौकिक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, अनेक तरह की विद्याएं देने वाले हैं, वे लौकिक गुरु कहलाते हैं, विद्या गुरु कहलाते हैं।
तो विद्या गुरु अलग हो सकते हैं, दीक्षा गुरु अलग हो सकते हैं, और धार्मिक शिक्षा गुरु अलग हो सकते हैं, होते हैं। गुरु अनेक तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आध्यात्मिक गुरु। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से गुरु होते हैं? आध्यात्मिक गुरु होते हैं, क्योंकि वे गुरु जो है पूर्ण माँ होते हैं। पूर्ण माँ मतलब जन्म देने वाली माँ आधी माँ होती है, क्योंकि उसने गर्भ में धारण किया और जन्म दिया। लेकिन गुरु शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित अनुभव देकर के पूर्ण परफेक्ट बनाते हैं, इसलिए वे पूर्ण माँ हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। समझ रहे हैं? गुरु पूर्ण माँ होते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो उनसे जो अनुभव मिलते हैं वे बहुत कीमती होते हैं, अमूल्य होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वे पग पग पल पल संभालते हैं, सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनके सूत्रों को जो आत्मसात कर लेते हैं वे चालाक नहीं होते, चालक होते हैं। गुरुओं के सूत्रों को जो आत्मसात कर लेते वे कैसे होते हैं? चालाक नहीं, चालक होते हैं। तो चालक बने और वे संचालक भी होते हैं। चालक भी होते हैं और संचालक भी होते हैं। भी हर चीज़ का आयोजन का प्रयोजन समझते हैं। जो गुरुजन होते हैं वे आयोजन का नियोजन भी ठीक से करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रयोजन समझते हैं। बाकी लोग उसका आयोजन का नियोजन संयोजन प्रयोजन ठीक से नहीं समझते हैं। तो वे रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं। रत्नात्रय से विशुद्ध गुरु मिल जाए तो बाकी में चलते फिरते वे मोक्ष मार्ग हैं, चलते फिरते वो तीर्थ हैं, वो जीवंत रत्नात्रय हैं, जीवंत मोक्ष मार्ग हैं, जीवंत भगवान हैं गुरु। उनके दर्शन मात्र से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारे मन की कलुषताएं दूर होती हैं, हमारे मन की कठोरता कम होती है, हमारा मन कोमल होता है, वाइट होता है, ठंडा होता है। और ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मन का कोमल होना, मन का ठंडा होना, मन का सफ़ेद होना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें गुरुओं से मिलती हैं। इसलिए अपन को रत्नात्रय के जो धारी गुरुजन हैं उनको अपना गुरु मान करके, वैसे जितने भी रत्नात्रयधारी हैं वो सामान्य से कॉमन रूप से सबके गुरु होते हैं, लेकिन अपने एक पर्सनल शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदान करने वाले, अनुभव देने वाले, आशीर्वाद मार्गदर्शन देने वाले एक पर्सनल गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका जीवन शुरू नहीं हो सकता है। देखो, जितना कांटेक्ट है एक शिष्य का गुरु से होता है उतना कांटेक्ट संबंध श्रोता का गुरु से नहीं होता। श्रोता तो सर्वता भी हो सकता है। क्या? श्रोता तो सर्वता भी हो सकता है और श्रोता भी हो सकता है। वो श्रोता भी रह सकता है और बातों को गुरुओं की काट भी सकता है, सर्वंती का काम भी कर सकता है। लेकिन जो शिष्य होता है वो शीशी की तरह होता है। जैसे शीशी में कीमती चीज़ें रखी होती हैं तो अब शिष्य और शीशी को डांट की भी आवश्यकता होती है। यदि शिष्य में और शीशी में डांट ना लगाई जाए तो कीमती चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो वो डांट को शिष्य और शीशी ही सहन कर सकता है, श्रोता डांट सहन कर ले जरूरी नहीं है, क्योंकि बताया वो श्रोता भी हो सकता है और सर्वता भी हो सकता है। तो श्रोता और भक्त और विद्यार्थी और छात्र, इन सब में अंतर होता है। तो विद्यार्थी तो केवल विद्या का अर्थी होता है, हो सकता है वो विद्या की अर्थी भी निकाल सकता है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि हिंदी में बोले? विद्या की अर्थी भी आज विद्यार्थी निकाल रहे हैं, इसलिए उनमें योग्यता और सभ्यता नहीं आ रही है, उनकी चरित्र की उन्नति नहीं हो रही है। यदि वे विद्या की अर्थी ना निकालें, विद्यार्थी बने, विद्या यहाँ अर्थी इति विद्यार्थी, जो विद्या के अर्थी होते हैं, इच्छुक होते हैं, विद्या अर्जन करने के योग्य लायक होते हैं, वे विद्यार्थी कहलाते हैं। और जो विद्या को अर्थ का साधन बना लेते हैं, अर्थ माने धनोपार्जन की कला समझ लेते हैं, विद्या को अर्थकरी बना लेते हैं, उदरम भरी, उदरम या भरती सा उदरम भरी विद्या, जिस विद्या के माध्यम से वे उदर पूर्ति करते हैं, पेट भरते हैं, और साथ ही पेट के साथ साथ पेटी भरने की इच्छा रखते हैं, वे विद्या की अर्थी निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? विद्या की अर्थी कौन निकालता है? जो विद्या को उदरम भरी और अर्थकरी बनाते हैं।
पेट भराऊ विद्या समझते हैं उसे, और पेटी भरने वाली विद्या समझते हैं। वे विद्या की अर्थी निकालते हैं। वस्तुतः विद्या का प्रयोजन है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य क्या है? जो शिक्षा पूरी कर चुके हैं और शिक्षा दे करके रिटायर हो गए हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें विद्या का प्रयोजन नहीं मालूम कि विद्या किस लिए हासिल की जाती है। आ रहा समझ में? जो विद्या ले चुके हैं और दे चुके हैं और रिटायर हो गए हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि विद्या का चरम और परम लक्ष्य क्या है। विद्या का चरम और परम लक्ष्य तो है अपने चरित्र का निर्माण करना। जिसकी आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया तो समझ लो ऐसा ही हुआ कि जैसे उसने पैसे कमाकर पेटी में रख लिए हैं, पर उसके अभी आत्मा में कोई उपभोग नहीं हुआ है, उसने उसका उपयोग नहीं किया है। इसी तरह से जिसने अध्ययन कर लिया है और उसको विद्या को माइंड रूपी पेटी में रख लिया है, बस उसको चरित्र में नहीं उतारा, यानी उपयोग नहीं किया है, उपभोग नहीं किया है, उसका उसे लाभ नहीं मिला है। विद्या का लाभ उसी को मिलता है जो उसको आत्मसात कर लेता है। तो जो गुरुजन होते हैं वे रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं। रत्नात्रय विशुद्धासन और पात्र स्नेही, पात्रों पर स्नेह करते हैं। आपको लग सकता है कि महाराज जी पक्षपात कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा देखते, ज़्यादा बोलते, ज़्यादा समय देते हैं, अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, हमको देखते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, समय नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो आप जो है ना गुरु को देख रहे हैं, स्वयं का हृदय नहीं देख रहे हैं। क्या हमारे अंदर है इतनी श्रद्धा भक्ति? क्या हम इस तरह से तन मन धन से समर्पित हैं गुरु के लिए? जितना सामने वाला है, जिसे दिया जा रहा है भरपूर आशीर्वाद, और ना भी हाथ उठाया जाए तो भी आत्मा से किरणाएं, आत्मा की ऊर्जा उसके पास पहुंच रही है। इसको देखें बोले या नहीं, लेकिन जो तन मन धन से समर्पित है, श्रद्धा भक्ति आत्मीयता रखता है, सहयोग का भाव रखता है, उसके पास तो अपने आप पहुंच जाती सारी साधना तपस्या की ऊर्जा उस शिष्य भक्त के पास पहुंचती है, और वो गुरु अपने साथ साथ उस शिष्य को भी मोक्ष ले जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अरे कितनी एकाग्रता से सुनते, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। हाँ, आप समझ लीजिए, यदि आप तन मन धन से गुरु को समर्पित हैं, श्रद्धा भक्ति आत्मीयता सहयोग का भाव रखते हैं, तो वे गुरु नियम से आपको भी अपने साथ मोक्ष ले जाएंगे। यदि आपने बनियाई अक्कल लगाई, 1.5 अक्कल, समझते हैं, एक्स्ट्रा बुद्धि, हाँ महाराज को थोड़ी कोई काम है, हम नहीं करेंगे सहयोग, तो बहुत है, इतने सारे तो हैं गाँव में, इतने सारे तो श्रोता भक्त हैं, दूसरे लोग कर लेंगे, दूसरे लोग देख लेंगे, वही भोजन का आहार का ध्यान दे लेंगे, वही विहार का ध्यान दे लेंगे, वही निहार का ध्यान दे लेंगे, इतने सारे तो हैं, क्या हम ही ने थोड़ी ठेका लिया है सारा का सारा? हाँ, नहीं समझे? और कुछ महिलाएं भी हो गई, महाराज जी के साथ जा रहे हैं हम, अरे चल दुकान पे जा, तो नहीं सारा ठेका ले लिया, आहार का भी और बिहार का भी और निहार का भी, इतनी बड़ी तो नरसिंहपुर में, चल जा दुकान पे भी करा देंगे आहार बिहार निहार सब। लो, नरसिंहपुर आहार विहार निहार करा देगी और इनका कल्याण हो जाएगा। दूसरे लोग आहार विहार निहार करा देंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। दूसरे लोग पेट भर लेंगे, इनको डकार आ जाएगी। मूर्ख कहीं गए।